स्वागत है बेटा आप लोगों का कॉमर्स आर्ट्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ द गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हम लोगों का चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और हम लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा, उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है गुडविल का। ठीक है, तो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का वो काफ़ी सारा लॉन्ग वे हमें अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हम गुडविल को की फाइनल जर्नल एंट्री बनाते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए हमें क्या होता है ईजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक फॉर गुडविल। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन राइट किया A, B एंड C। ओके, A, B, C आर partners and his share of profit and loss in the ratio 5:3:2। ठीक है, they want change in profit sharing ratio in equal। इट मीन्स इक्वली, वो चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो तीनों चाहते हैं 1:1:1। ठीक है, एंड फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल had 1,50,000। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा बेटा हमें ऐसा ही कि क्या होगा, वो कहेगा ABC आर पार्टनर और उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा और वो चाहते होंगे कि अपने नए रेशो उनका नए इस तरीके से होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो नया रेशो। जैसे मैंने इसमें क्या कर रखा है कि वो चाहते हैं कि न्यू रेशो उनका इक्वली हो। ठीक है, 1:1:1 हो, और फर्म की गुडविल इतनी है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी फर्म की गुडविल दी होती है तो हमें रिकन्स्टिट्यूशन करना होता है, और रिकन्स्टिट्यूशन के दौरान हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है गुडविल का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। हमें क्या करना है कि इसकी जर्नल एंट्री बनानी होती है। इसके आगे लिखा होगा आपको कि पास द जर्नल एंट्री, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि कैसे करके करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास में हमें ये पता है हमारे पास में 3 पार्टनर हैं। ठीक है, तो हमने लिखा A, B एंड C। ठीक है, और हमने ये देखा कि इनका जो न्यू रेशो है, सॉरी ओल्ड रेशो है, वो है 5, 3 और 2, और जो इनका न्यू रेशो है वो है 1:1:1। ठीक है, ये इनका क्या है बेटा, ओल्ड रेशो है। ठीक है, और ये इनका न्यू रेशो है। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। हमें मालूम है कि फर्म की गुडविल हमारी कितनी है बेटा, 1,50,000। हम यहाँ क्या करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसीजर हमने अप्लाई किया ABC, ठीक है, A, B एंड C। हम क्या करेंगे, इस गुडविल को पहले इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि इस 1,50,000 को इनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 1,50,000 को इंटू 5/5, 3, 8 और 2, 10, ठीक है, 0, 0 यानी कि 1575। ए को जो है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो अगर हम बात करें तो जो फर्म की गुडविल है उसमें ए का शेयर कितना था, 75,000 था। अब हम करें बी की बात, तो बेटा बी का रेशियो कितना है, 3 है, तो 15 3 हो जाएगा 45, ठीक है। हम बात करें काहे की, 2 की, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो है 2, तो 15 2 30, यानी कि सी का जो पार्ट होगा वो फर्म की गुडविल में कितना होगा, 30। तो हमने क्या किया है, इस फर्म की गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब हम क्या देखते हैं बेटा, इसी फर्म की गुडविल को अब हम क्या करें, जो इनका न्यू रेशियो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी कि अगर हम देखें 1,50,000 को तो 1:1:1:1, तो तीनों इक्वल हैं और इक्वल पार्ट में अगर 1,50,000 है तो भाई एवरीवन गेट द 50,000, ठीक है, कि 50,000 इसको एंड इसको, ठीक है, तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसे कंपेयर करना है। यहां आपको क्या कंपेयर करना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि अगर वो ओल्ड रेशियो में, जैसे ए है, ए को ओल्ड रेशियो में पहले कितनी गुडविल मिलती थी, 75,000। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसे कितनी मिल रही है, 50,000। तो आप देखिए कि आप खुद जज करिए कि पहले के कंपेरेटिव अब उसका शेयर बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया ना, यानी कि 25,000 से इसका हिस्सा कम हो गया, पार्ट कम हो गया। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना पार्ट को ये कम कर रहा है, इट मींस सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम करें बी की बात, तो यहां देखिए बी क्या कर रहा है, इसको पहले मिल रहा था 45 और अब मिल रहा है 50, यानी कि इसको 5,000 बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, इट मींस गेन कर रहा है ये। तो ये 5,000 से क्या कर रहा है बेटा, ये कर रहा है गेन, ठीक है। अब हम बात करें सी, तो सी में देखिए पहले इसको मिल रहे थे 30,000, अब मिल रहा है 50, यानी कि इसका भी शेयर क्या हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, 20,000। तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब आपने क्या है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पढ़ रखा है बेटा कि जो भी पार्टनर गेन करता है वो डेबिटेड हुआ करता है और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है और ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, क्योंकि उसने लिखा है पास द जर्नल एंट्री, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे बेटा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से हो रहा है, 5,000 से, ठीक है। और कौन गेन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से, 20,000 से, और 2 कर देंगे क्या, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट कितने से, 25,000 से। ये हमारी क्या हो गई, एडजस्टेड हो गई क्या, गुडविल, ठीक है। तो हमने यहाँ गुडविल का एडजस्टमेंट करना सीखा है। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है काहे की गुडविल के ट्रीटमेंट की। आई होप आप लोगों की समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक की पहुँचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।